मॉम, आप मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा देती हो? मुझे कोरिया जाना है, आपको पता है ना। बट आप मेरी बातें क्यों नहीं सुनती हो? बताओ प्लीज़ ना मॉम, बनवा दो। आपको पता है ना मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ BTS की। प्लीज़ मॉम, बनवा दो, इतना सा काम कर दो मेरा। वैसे मॉम, खाना बहुत मस्त बना है। मॉम, बनवा दो ना यार। मॉम मॉम, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं वहाँ जाऊँगी और सच बोल रही हूँ, मैं सिंगल ही आऊँगी। प्लीज़ ना मॉम। नहीं बेटा, मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। और तू भले ही सिंगल रहना चाहे, तू कितनी सीधी है वो मैं जानती हूँ। मैं सीधी नहीं हूँ। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है मैं BTS आर्मी हूँ? हम लोग सिर्फ शक्ल से इनोसेंट होते हैं क्या? मुझे मत बता बेटा, मुझे सब पता है तू कितनी सीधी है कितनी नहीं है। मॉम, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? नहीं, अभी हाल चुपचाप कॉलेज जा, कॉलेज का टाइम हो गया। यहाँ पर दिमाग मत खा। तो भले कितना भी बोलेगी, मैं तेरी पासपोर्ट नहीं बनवा के दूँगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मत बनवा के दो, मैं खुद बनवा लूँगी। मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाएँ फिर इन कॉलेज। क्या हुआ कुकी बेबी, आ गई तुम? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझसे बेबी मत बोला करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी नहीं बोला था कि तुम मुझसे लव करो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, समझो। मैं तुम्हारे लिए अपना किडनी, फेफड़े, दिल सब दे सकता हूँ। बस एक बार तुम हाँ तो करो। तुम्हारे लिए मैं चाँद सितारे भी तोड़ के लेके जाऊँगा। और प्लीज़ ये मेरे सामने ना हिंदी पिक्चरों का डायलॉग मत बोलो। तो क्या करूँ? मेरे को कोरियन सीरीज़ देखने में नहीं आता है क्या? तुम्हें कोरियन सीरीज़ तुम कैसे देखते हो? तो इसका मतलब तुम हिंदी डब में देखते हो? सही बताना, बोलो। ऐसा बोल देना प्लीज़, ऐसा मत बोलना कि तुम हिंदी डब में, कोरियन सीरीज़ को हिंदी डब में देखते हो। सच में क्या? ओह, मुझसे तो बात ही मत करो। तुम तो मुझसे दूर ही रिहा करो। ऐसा कौन देखता है? क्या हुआ है तुझे? कुछ भी नहीं है हुआ है, क्या ही बोलूँ अब। कोरियन सीरीज़ को, मुझे कोरियन नहीं आती तो मैं हिंदी में ही देखूँगा ना यार। बेबी तुम समझो ना मेरी बात को। कोरियन में तो कितनी मस्त मस्त, कितनी रोमांटिक चीज़ें, कितनी रोमांटिक बातें होती हैं। और एक तुम हो एकदम इनोसेंट टाइप की। हाँ, शक्ल से हूँ क्या? शक्ल से हो इसका मतलब कि अंदर से रोमांटिक हो? बोलो तो वो वाला रूप मुझे कब दिखा रही हो? ओ प्लीज़, ये अपना ना जो ऐसी बातें जो कर रहे हो ना, वो मेरे सामने मत करो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की से कैसे बात करना है? ओ कुकी, तुमने ऐसी बात मत करो। क्यों लीसा, तुम्हारे दिमाग में कौन आ रही है? अरे मोप्पा, और कौन आएगा? ओ अरे मोप्पा, मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उनके डिम्पल इतने पसंद है। ए, मैं तुझसे कितनी बार बोला हूँ कि आरे मोप्पा पे नज़र मत डाला करा कर। आरे मोप्पा जिनोप्पा के हैं, ओनली जिनोप्पा के। क्या? आरे मोप्पा जिनोप्पा के हैं। ओहो, तुम लोगों का कभी सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी। बस तुम लोगों के पास के ड्रामा। ओ वाओ, नाइस के ड्रामा। मेरे को तो पता है तुम लोगों को ये लोग BTS आर्मी है और बहुत थ्रू फैंडम है इनका। सो ये लोग अभी तक सिंगल हैं। ओ बेबी, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। प्लीज़ हाँ बोल दो ना, एक बार हाँ बोल दो। ओ प्लीज़, मुझे सामने ना ये फालतू का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ओ तो तुम क्या चाहती हो? तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें कोरिया ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। हाँ, खुद तो गरीब रखे हो, मुझे कोरिया लेके जाओगे क्या? कोरिया में लेके जाऊँगा, कसम से मैं किडनी बेच दूँगा तुम्हारे लिए। क्या किडनी? ओह नहीं, तुम्हारी एक किडनी से क्या होगा? सो ऐसे ही कुकी को बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रपोज़ किया है। यार तुम ये बताओ, कितने सारे लोगों ने तुम्हें प्रपोज़ किया है, तुम डेट पे क्यों नहीं चली जाती हो? क्यों नहीं जाती हो बताओ? तुम कब तक सिंगल रहना चाहती हो? जल्दी से किसी को ढूंढ के शादी कर लो, ताकि हम अपने पोता पोती का चेहरा देख सकें। ओ मोम, वो तो इस जन्म में संभव नहीं है। तुम मुझे पासपोर्ट बनवा के कोरिया पहुँचा नहीं रही हो, तो उसमें कोरिया का क्या लेना देना है? नहीं, तुम ये बताओ, कोरिया का क्या लेना देना है इसमें? अभी कोरिया की तो कोई बात ही नहीं आई है ना। ओ मोम, मैं कोरिया जाऊँगी जब भी तो आपको कोरियन दामाद ला के दूँगी, और फिर कोरियन दामाद आएगा क्या? ओ बेटा, तुम अभी तक कोरिया के सपने में लगी हो। तुम 7 साल से BTS आर्मी हो, तो डेढ़ आपको पता है ना, मैं 7 ईयर्स से हूँ। लेकिन आप लोगों के पास इतना पैसा होने के बाद भी किस काम का पैसा, जब आप मुझे
कोरिया कोरिया नहीं पहुँचा सकते। आपको तो बस इसी बात का डर रहता है कि कहीं मैं उधर के उधर ही नहीं रह जाऊँ। हाँ बेटा, मुझे ये डर नहीं रहता है, मुझे यकीन है कि मेरी बेटा तू रिटर्न नहीं आएगी, तू वहीं फैल जाएगी जाके। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तू हमारी एक इकलौती संतान है, हमें अपने पोता पोती का चेहरा भी देखना है। ओहो, वो पोता पोती नहीं होंगे ना, फिर तो नवासा नवासी होंगे। ओह प्लीज़, तुम लोग है ना अपनी बकवास बंद करो। क्या बेटा, कुछ भी हो, लेकिन बस हमें तो देखना है ना। लेकिन नहीं, तुझे तो शादी करना ही नहीं, समझ इस बात को। हाँ कर दे यार बेटा, हाँ कर दे प्लीज़, हाँ कर दे। ऐसे ही कुकी के पेरेंट्स उसे बहुत मनाते हैं शादी के लिए, बट कुकी वो मानने के लिए रेडी ही नहीं होती है। और डैड प्लीज़ मेरे से मत बोलो, मैं नहीं करूँगी शादी। और वैसे भी आप लोगों से ना शादी से बेहतर टली भली। मुझे शादी वादी से ना बहुत डर लगता है। BTS मेंबर होते तो फिर भी सोचा जाता, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली फीलिंग आती। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो ऐसे आते हैं चंपू चंपू। अरे यार मॉम डैड समझो मेरी बात को। क्या है एंड जिमिना, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमसे किसने बोला तुम मेरे घर आओ? तुम कितने बदतमीज हो ना, कॉलेज को छोड़ो तुम मेरे घर भी आने लग गए। क्या हुआ बेटा, अब तुम इसे क्यों डांट रही हो? तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ओके? क्यों नहीं करना चाहिए? अरे बेटा वो कितना क्यूट है, कितना प्यारा बंदा है, कितना क्यूट लड़का है, और तुम हो कि तुम उसे डांट रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी ऐसे क्यूट से बंदे को कैसे डांट सकती हो तुम? ओ मॉम प्लीज़, क्या प्लीज़? उसे अच्छे से बात करो। मैं तुम्हें सजेशन देती हूँ कि तुम उसे डेट करो, मस्त है। बेटा तुम राज़ी हो? ओ मॉम प्लीज़ ना, मैंने मना किया है ना, ऐसी बातें मत करो प्लीज़। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस ऐसी बातें करना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं हो कि मुझे चाहिए क्या। ले दे के बस हमारे सामने इसके मुझे BTS मेंबर से मिलना है। मैं 7 ईयर से BTS आर्मी, तुम समझो इस बात को। और वो नहीं, उनसे नहीं मिलूँगी तो फिर मैं थ्रू BTS आर्मी कैसी? बेटा देखो, तुम जिमीना से शादी कर लो, जिमीना तुम्हें लेके जाएगा BTS से मिलवाने, पक्का वाला। कॉन्सर्ट की टिकट भी लेगा और तुम्हें घुमाएगा भी। अगर तुम रेडी हो तो बोलो, मैं अभी बात करती हूँ। बोल दो यार, हाँ कर दो, अब इतना तो हाँ कर ही सकती हो। ओ मॉम प्लीज़ बोल दो बेटा, तुम फ़ायदे में ही हो। तुम कोरिया चल जाओगी, कॉन्सर्ट अटेंड कर लोगी, फैन मीटिंग अटेंड कर लोगी। ऐसे ही जिमीना को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जिमीना, क्या हुआ बेबी, अब तो हाँ कर दो। ओके ठीक है, डन, मैं तुमसे शादी करूँगी। ओके वाह नाइस, ये तो राज़ी हो गई। हाँ तो लेकिन एक शर्त पे कि शादी के सेकंड डे ही मुझे कोरिया जाना है। अगर तुम रेडी हो तो बोलो, वरना मैं अभी कैंसिल करती हूँ इन सबको। यस बेबी, वाई नॉट। तुम तो शादी वाले दिन ही चल देना, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता है, सब अपनी अपनी सोचते हैंगे। मुझे BTS से मिलना है, मैं उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने जब से मेरे BTS मेंबर को देखा था, जब से ही मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग में हूँ। मैंने उनके अलावा कभी किसी को आई लव यू भी नहीं कहा। और आप लोग समझते नहीं हो, शादी, लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी जिमीना से। अब मेरा क्या होगा? अब मैं सिंगल नहीं रही। मेरे BTS मेंबर क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं मिंगल हो गई? अब मेरा क्या होगा? मैं BTS आर्मी कैसे कहलाऊँगी? सॉरी, आप लोगों से मिलने के लिए कितने बड़े कांड करना पड़ता है आर्मी को। ये सिर्फ आर्मी जानती है, मुझ जैसी प्यारी इनोसेंट लड़की जानती है, और कोई नहीं जानता। कंट्रोल हो जाए कुकी, चुप हो जा, कोई बात नहीं। हमें अभी बहुत कुछ करना है आगे अपने लाइफ में। ओह तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला ना तुमसे, क्या बोला तुमने? अब मैं सिंगल नहीं रही, मैं मिंगल हो गई हूँ। रोना तो आएगा ही ना। हमारे BTS मेंबर हमारे लिए सिंगल हैं, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए सिंगल रहें। और वैसे भी थ्रू BTS आर्मी का मतलब क्या होता है? थ्रू BTS का आर्मी का मतलब यही होता है कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। वो हमारे सब कुछ हैं, हम उनके लिए सब कुछ हैं। वो आर्मी को अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ, उनकी प्रोसीड का सब कुछ। ओ बेबी तुम समझो ना,
प्लीज़ तुम मुझसे बात ही मत करो अभी थोड़ी देर। आज मैं सिंगर से मिंगल हुई हूँ तो थोड़ा तो दुख मनाना पड़ेगा ना। ये दुखी की बात नहीं, ये खुशी की बात है। ऐसे ही जिमिना और है ना इन लोगों की बहुत सारी बातें चलती हैं। जिमिना थ्रू BTS आर्मी है, सो उन्हें शादी करी है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रही है जिमिना से, क्योंकि कुकी BTS आर्मी है। सो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोरिया जाने के लिए दिल पर पत्थर रख के जिमिना से शादी कर ली। वैसे वो जिमिना को पसंद करती है बट वो उसे लव नहीं करती है। लव तो ओनली BTS आर्मी अपना BTS से करती है ना। सो बस इसलिए वो जिमिना को साथ शादी करने के लिए एग्री हो गई थी, ओनली कोरिया जाने के लिए, क्योंकि उसे कोरिया जाना है, कॉन्सर्ट अटेंड करना है BTS का, फैन मीटिंग अटेंड करना है। सो इसलिए उसने हाँ कर दी शादी के लिए। एंड उन लोगों की शादी हो जाती है, कोर्ट मैरिज। एंड वो लोग सेकेंड डे जिमिना पासपोर्ट वगैरह बनवा के वो लोग कोरिया के लिए निकल जाते हैं। एंड वहाँ जाके वाओ नाइस, थैंक यू सो मच, तुम मुझे कोरिया लेके आ गए। वाओ ये कितनी प्यारी सिटी है, नाइस। अब मैं अपने आइडल से मिल पाऊँगी, मेरा 7 साल का सपना पूरा हो जाएगा। एंड ऐसे ही कुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड वो वहाँ पर कॉन्सर्ट अटेंड करती है, फैन मीटिंग में जाती है और बहुत सारी मस्ती करती है। एंड BTS के बहुत सारे स्टिकर्स एंड बहुत सारे सामान खरीदती है, कोरिया घूमती है, अच्छी अच्छी जगह जाती है, रेस्टोरेंट जाती है BTS वाले। एंड बहुत सारी जो उसके दिल में सारी ख्वाहिशें जो रहती है ना, वो सब कंप्लीट करती है। वो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड इसी बीच जब जिमिना उसकी केयर करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी सारी बातें मानता है, तो उसे कहीं ना कहीं जिमिना के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। सो वो जिमिना से कन्फेस नहीं करती है, बाकी वो उसके लिए फ़ील करने लगती है। और जिमिना तो ऑलरेडी कुकी से बहुत ज़्यादा लव करता है 3 साल से। सो जिमिना उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसकी हर बातें मानता है। एंड उसे हर जगह लेके जाना, वो जो बोले उसको करना, उसको कोरियन स्टाइल में हर चीज़ करवाना, सब कुछ करता है। एंड वो वहाँ पर जाके सबसे मिलती है और बहुत खुश रहती है। एंड जाने से 2 दिन पहले वहाँ पर वो जब बाहर जाती है तो है ना उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। एंड बहुत सारी BTS आर्मी मिलती है जिनसे उसकी फ्रेंडशिप होती है। एंड वो उनसे मिलके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि BTS आर्मी तो ऑलरेडी BTS आर्मी है ना, तो BTS आर्मी आर अ फैमिली। सो जब भी कोई BTS आर्मी मिलती है तो उनका टाइम कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एंड जिमिना ने कभी भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ना BTS के पोस्टर लेने के लिए, ना BTS का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। सो जिमिना को जो करना रहता वो उसको छोड़ के कुकी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता जो कुकी चाहती थी। एंड हर BTS आर्मी की ये तो सपना होता है ना कि उसे ऐसा हबी मिले जो उसकी बात सुने, उसे कोरिया लेके जाए, उसे घुमाए फिराए, BTS का कॉन्सर्ट दिखाए, फैन मीटिंग अटेंड करवाए, एल्बम लॉन्च हो जब एल्बम वाले सिस्टम रहे, यानी पूरी चीज़ें जो आके आर्मी करना चाहती है वो सब उसके हबी के साथ कर पाए। सो वो कितनी हैप्पी होती है। सो वही सब चीज़ें जब जिमिना को मिल रही थी तो जिमिना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बिकॉज BTS आर्मी हमेशा से अगर उन्हें वो चीज़ मिलती है जो BTS आर्मी से रिलेटेड है तो BTS आर्मी ऑब्वियस बात है कि वो हैप्पी होगी। जैसे हम नॉर्मल में एक फ़ोटो देख लेते हैं BTS की तो हम कितने हैप्पी हो जाते हैं, हमारा मूड ख़राब होता है तो भी अच्छा हो जाता है। तो सेम जिमिना के साथ भी वैसी सिचुएशन हो रही थी। धीरे धीरे 3 साल से वो कुकी के साथ था तो धीरे धीरे वो भी कहीं ना कहीं BTS आर्मी बॉय बन ही गया था। एंड उसे भी BTS के कॉन्सर्ट अटेंड करना, उनकी बातें करना, घूमना फिरना सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड लास्ट डे जिमिना यानी कुकी को प्रपोज करता है। एंड कुकी उसे बोलती है कि मुझे नाइट तलक का टाइम चाहिए। ओके, मैं नाइट के बाद तुम्हें बताऊंगी ओके कि मेरे को क्या करना है। और यही बोल के वो जाके और सो जाती है। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है बाहर से घूम के आने के बाद। सो जिमिना उसका नाइट तक वेट करने के लिए रेडी हो जाता है। और जिमिना को पता था कहीं ना कहीं कि वो अब हाँ कर ही देगी, क्योंकि उसे लग ही रहा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा।
मैं जिमीना को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ। बोलो। मैंने तुम्हारा जवाब नहीं सुना। सो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। एंड वो उसे प्रपोज करता है। ओह तुम कौन हो? तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। हाँ मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आई नो, और तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुकी हूँ। और तुम? मैं वी हूँ। एंड इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है बात करने पर। चलो मैं अपने बीएफ से मिलाती हूँ तुम्हें। एंड वो उसे लेके जाके उसके बीएफ से मिलाती है। एंड जिमीना उसके बीएफ की आंखें देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज वो उसे एकदम जिमिन की तरह लग रही थी। सो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी कि ये कहीं जिमिन तो नहीं है ना। एंड वो एकदम चुप रहती है। वाह नाइस, आप लोग तो बहुत अच्छे कपल हो। हाँ हम बहुत अच्छे कपल हैं, पता है। मैं इसकी जीएफ हूँ एंड ये मुझसे बहुत लव करता है और मैं भी इसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। हाँ मुझे पता है। वैसे आपने मास्क क्यों लगा रखा है? आप मास्क उतार भी सकते हो ना, इतनी गर्मी में मास्क कौन लगा के रखता है? आपको इसमें कंफर्ट फील हो जाता है? हाँ ये ऐसा ही है, हमेशा मास्क लगा के रखता है, जबकि ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं हूँ, मुझे लगा के घूमना चाहिए। मेरे पीछे 10-10 फिरते हैं। ओह बेबी तुम्हें पता है ना मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओह हाँ ऐसे ही उनसे बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद प्लीज़ उतारो ना मास्क, से मेरी बेस्टी को तुम्हारा चेहरा देखना है। ओ बेबी तुम्हारी बेस्टी को तुम मेरा चेहरा क्यों देखना है? तुम्हारी बेस्टी है ना। और वैसे तुम्हारी बेस्टी कब बनी? बस अभी अभी हाल बनी है, 1 घंटे पहले ही। हम लोग बीटीएस आर्मी है, यू नो ना। तो बीटीएस आर्मी, सो तुम्हें पता ही है कि बीटीएस आर्मी आर फैमिली। सो नॉर्मल है कि मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो ही जाती, बिकॉज हम लोग फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ हैं। इसलिए अब चलो उनको अपना फेस दिखाओ फटाक से, उन्हें भी तो पता चले कि उनका जीजू कितने स्मार्ट हैं। इसलिए तो मैंने तुम्हें हाँ करी है। हाँ हाँ पता है। ओके ठीक है डन। एंड क्या ये तो जिमिना, तुम तो जिमिना हो ना? देखो तुम जिमिना हो। नहीं मैं, तुम कौन हो? तुम रो क्यों रही हो? जिमिना तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मैं तुमसे लव करने लगी थी, मैंने तुमसे लव कन्फेस भी कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें वी पसंद थी तो तुम्हें बोलना चाहिए था कि मुझे वी पसंद है। तुमने मुझसे शादी की और उसके बाद तुम ये सब कर रहे हो यहाँ पर आके। मैं इसीलिए लव पे भरोसा नहीं करती थी, इसलिए ओनली मैं बीटीएस आर्मी रहना चाहती थी। मैंने कभी किसी को हाँ नहीं करी। मुझे पता था सब एक जैसे होते हैं, लेकिन तुम तो नहीं थे ना जिमिना। तुम तो 3 साल से सिर्फ मुझसे ही बात करने की कोशिश करते थे, मुझसे ही सब कुछ बातें करते थे। एंड अब तुमने ऐसा करा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बार बोल के तो देखते, मैं तुम्हें खुद छोड़ देती। और इतनी सारी बातें होने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी आज। अगर मैं वी से नहीं मिलती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई पता ही नहीं चलती कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे। तुमने शादी मुझसे की और यहाँ पर आके क्या कर रहे हो तुम? मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है। और जिमिना को देख के बहुत ज़्यादा कुकी अपसेट हो जाती है। एंड वो जिमिना नहीं, वो चिम रहता है। वो दोनों की जो चेहरा है वो सिमिलर रहता है, इसलिए जिमिना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एंड बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है। एंड उसे लगता है कि चिम ही जिमिना है। एंड जिमिना का नाम सुन के वी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद जिमिन भी आ जाता है। कुकी को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि कुकी बहुत देर से बाहर थी एंड जिमिना ने उसे देखा नहीं था। सो वो भी आ जाता है कि ना, यानी जिमिना कहाँ गई है? क्या हुआ है बेबी, तुम रो क्यों रही होगी? वाह नाइस, तुम्हारी शक्ल तो मेरी तरह है क्या? जिमिना तुम यहाँ आओ। तो फिर वो कौन है? ओ नाइस, वाह ब्रो, हम दोनों तो सिमिलर हैं क्या? तुम दोनों सेम टू सेम कैसे हो सकते हो? भाई दुनिया में 7 चेहरे होते हैं एक जैसे। ओ वाह नाइस, आज तो देख भी लिया। नाइस टू मीट यू ब्रो। ओ माय गॉड, मुझे क्या लग रहा था पता है? मुझे तो लग रहा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। मैं कितनी डर गई थी।
आई लव यू जिमिना, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, कभी मुझे धोखा मत देना। एंड ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं। जिमिना कुकी दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उनकी एक हैप्पी फैमिली हो जाती है और विमिन की भी एक हैप्पी फैमिली हो जाती है, वो भी मैरिज कर लेते हैं। सो आर्मी, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। बताना कैसी बनी है एंड टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी।